हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। वैशालीज व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी आज की रेसिपी है अड़ू वड़ी, मतलब अरबी के पत्तों की वड़ी। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार बनकर के तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं अड़ू वड़ी। तो अड़ू वड़ी के लिए हमने ले लिए हैं कुछ अड़ूची पाने, यानी कि अरबी के पत्ते ले लिए हैं। ये कुछ 12-13 अरबी के पत्ते हैं। तो हम इसके डंठल निकाल लेंगे। देखिए, इसे ऐसे कट करके इसके रेशे निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह हमें सारे अरबी के पत्तों के डंठल निकाल के ऐसे उनके रेशे साफ करने हैं। तो अब हमारे सारे पत्तों के डंठल हमने निकाल लिए हैं और पत्तों को 2-3 बार ऐसे पानी में साफ धो लिया है। अब इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 8-10 लहसुन की कलियां, 5-6 हरी मिर्चें, 1 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। अब इसे हम कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा कूट लेना है। अब हमें एक बाउल में 3 कटोरी बेसन ले लेना है। तो ये बेसन हमने अच्छे से छान कर ले लिया है। अब बेसन में डालेंगे हमारा कूटा हुआ दरदरा सा मसाला। 1 चम्मच से थोड़ा कम हम लाल मिर्च की पाउडर डाल लेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो लाल मिर्च हम थोड़ी सी डालेंगे। आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, चुटकी भर हमने हींग ले लिया है। बेसन है तो हींग डालना होगा। अब हम आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे। 1 चम्मच जितना हमने धनिया पाउडर डाल लिया है और ये आधा चम्मच भर के हमने अजवाइन ले लिया है। इसको हम हाथों पे ऐसा क्रश करके बेसन में डाल लेंगे। अब हमें इस मिक्सचर में स्वादानुसार नमक डाल ले लेना है। अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा तैयार कर लेंगे। देखिए, बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाइए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इस बेसन के घोल को तैयार कर लिया है। देखिए, हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हमने इस घोल में आधा नींबू निचोड़ लेना है, क्योंकि ये अरबी के पत्तों की वड़ी बना रहे हैं तो अरबी में थोड़ा सा खुजली होती है। अगर हमने इसमें खटाई नहीं मिलाई तो खाते वक्त ये गले में खुजलाएगा। तो इसलिए हमने इसमें आधा नींबू मिला लिया है। आप इमली का घोल भी या इमली का पल्प भी मिला सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खटाई इसमें ज़रूर मिलानी है। तो अब हमारा बेसन का घोल देखिए अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमने देखिए कुछ इस तरह से रखी हुई है। ये पकोड़े के जैसे हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हम ले लेंगे हमारा चॉपिंग पैड। इस पर हम एक अरबी का पत्ता ले लेंगे। देखिए, ऐसा उल्टा कर लेना है। इसका नोक ऊपर की तरफ से रखना है। अब हम इस पत्ते पर हमने जो तैयार किया हुआ घोल है वो लगा लेना है। तो
सारे पत्ते पर अच्छे से घोल लगा लेंगे। अच्छे से हमने इस पर पूरी चारों तरफ से घोल लगा लिया है। अब हम दूसरा पत्ता ले लेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, लेकिन इसका नोक अब हम नीचे की तरफ से रख लेंगे, कुछ इस तरह से। अब हम दूसरे पत्ते पर भी हमारा बेसन का घोल लगा लेंगे। तो पहले की तरह ही इस पत्ते पर भी हम पूरी तरह से घोल लगा लेंगे। अब तीसरा पत्ता ले लेंगे, उल्टा कर देंगे और इसका नोक अब ऊपर की तरफ रखेंगे और सारा घोल इस पर लगा लेंगे। चौथा पत्ता नीचे की तरफ नोक करके रखेंगे और इस सारे पत्ते पर घोल लगा लेंगे। अब हमारे 4 पत्ते हमने घोल लगा के तैयार कर लिए हैं। अब हम नीचे की तरफ से इसका रोल बनाना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे इसका हम रोल बना लेंगे। देखिए, बहुत धीरे धीरे से इसको हम रोल करेंगे। अच्छी तरह से ये रोल हमने तैयार कर लिया है। देखिए, कुछ इस तरह से। तो अब हम सारे पत्तों के ऐसे रोल बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 रोल बना लिए हैं। अब एक बड़े से पतीले में हम पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो पानी हमारा खोलने लगा है। अब एक छलनी पर हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अच्छे से चारों तरफ से तेल को लगा लेंगे। अब हमारे जो रोल है वो हम इस छलनी में रख देंगे, कुछ इस तरह से। अब ये छलनी हम इस खोलते हुए पानी के पतीले के ऊपर रख लेंगे और इस पर ढक्कन रख देंगे। अब गैस की आंच को हमने मीडियम से हाई रखा हुआ है और ऐसे फ्लेम पर हमने हमारे अरबी के रोल 15 से 20 मिनट तक भाप में पका लेने हैं। तो अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने गैस बंद कर दिया है। देखिए, हमारे रोल इस तरह से पक चुके हैं। चेक कर लेंगे पूरी तरह से पके हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने एक चाकू पर तेल लगा लिया है और चाकू हमने रोल में डाल लेना है। देखिए, चाकू बिल्कुल साफ निकल कर आया है। इसका मतलब हमारे रोल पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे पतीले के ऊपर से निकाल के नीचे रख देंगे और इन रोल को हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही हम इसके बड़ियाँ निकाल सकते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। देखिए, हमारे रोल बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब एक चाकू पे थोड़ा सा तेल लगाकर हमने ऐसे वड़ियाँ कट कर लेनी है। तो देखिए, हमने इस तरह से ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, ऐसे मीडियम साइज़ में वड़ियाँ कट कर ली है। तो इसी तरह से हमें तीनों रोल को कट कर लेना है। देखिए, हमने सारी वड़ियाँ ऐसे कट कर ली है। अब हमें इन वड़ियों को शैलो फ्राई करना है। तो एक तवे पर हमने ऐसे तेल को डाल लिया है। सारे तवे में ऐसे तेल लगा लेना है। अब हम एक एक करके सारी वड़ियाँ इस तवे में डाल लेंगे।
तो कुछ इस तरह से हमने सारी वड़ियों को अरेंज कर लेना है। ये वड़िया हमने शैलो फ्राई करनी है, तो इसकी आंच हमने धीमी रखी हुई है। सारी वड़िया अरेंज करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा तेल इसके बीच में डाल लेंगे। अब कुछ 4-5 मिनट बाद हमने वड़ियों की साइड को चेंज करना है। तो सारी वड़िया पलटकर फिर एक बार इसमें थोड़ा थोड़ा तेल स्प्रेड कर लेंगे और ये थोड़े से सफ़ेद तिल है वो भी स्प्रेड कर लेंगे। एक बार फिर से उलट पलट देंगे ताकि हमारे तिल भी अच्छे से भून सके। तो देखिए हमारी वड़िया अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार बनकर के तैयार होती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। धन्यवाद।